हेलो बच्चों, मेरा नाम रश्मि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका फैसिलिटेटर कॉर्नर में। और हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस के क्लास 6 के एग्ज़ाम के लिए। और हम जो पेपर 2019 का जो पेपर था उसकी मदद से रिवीजन कर रहे हैं। और हमने मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस अपने पहले वीडियो में रिवाइज किए थे और अभी हम कुछ और नए क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज हम रिवाइज करेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या है पार्ट 2 के क्वेश्चंस में। तो इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8, a question figure is given on the left side and four answers figures marked A, B, C and D are given in the right side. Select the answer figures which is exactly the same as question figure. तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 5 अगर हम देखें, एक क्वेश्चन फिगर है और 4 उसके आंसर फिगर्स हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि चारों में से कौन सा आंसर या कौन सा फिगर बिल्कुल क्वेश्चन फिगर जैसा है। और जब हम उसको निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का जो फिगर है, हम शुरू से ऊपर से देखते हैं। इसमें दो एरो हैं जो कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो देखते हैं चारों ही आंसर्स में कौन से फिगर के एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ए में कर रहे हैं, बी में भी कर रहे हैं, सी में भी कर रहे हैं, डी में थोड़ा सा अलग है, लाइंस हैं, बर्गर एरो गायब हैं। तो डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, डी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा ए, बी और सी। इन तीनों में हमें आंसर ढूंढना है। चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन फिगर में। एक लाइन है सीधी सी और फिर एक लेटी हुई लाइन है जिसके दोनों छोर पे एक एक छोटा छोटा सर्कल यानी गोला बना हुआ है। तो आंसर ए यानी फिगर ए में क्या ऐसा है, देखिए एक सीधी लाइन आ रही है लेकिन लेटी हुई लाइन जो है उसमें दोनों तरफ गोले नहीं है। तो ए और डी दोनों ही हट गए। फिगर बी, इसमें लाइन देखिए आप, जो सीधी लाइन एक आ रही है इसमें और क्वेश्चन फिगर की लाइन में बहुत अंतर है। इस ये काफी लंबी है और आंसर फिगर बी की लाइन बहुत छोटी है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। बचा सी, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो इसको मैच भी करा सकते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन फिगर 5 की तरह मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन फिगर ध्यान से देखते हैं। एक क्रॉस है, उस क्रॉस के अंदर चार सेक्शन है, उन चारों में कुछ लाइंस हैं। लेफ्ट यानी बाएं तरफ दो लाइन है, टॉप में दो लाइंस हैं, दाहिने तरफ तीन लाइंस हैं और बॉटम यानी नीचे की तरफ चार लाइंस हैं, सॉरी तीन लाइंस हैं। फिगर ए, चलिए हम लेफ्ट से देखना शुरू करते हैं। दो लाइंस, फिगर ए में चार हैं, हट जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। फिगर बी में चार है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिगर सी में सिर्फ दो लाइन है तो ये हो सकता है। फिगर डी में चार फिर से है, लीजिए तो हमारे ए, बी और डी हट गए, बचा सी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको टिक मार्क कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं इसको। चार तरीके के एरोज हैं, पहले से देखना शुरू करते हैं सबसे ऊपर वाले एरो को। देखिए लेफ्ट साइड में एक एरो है, राइट साइड में एक गोला है जो कि क्रॉस एसी लाइन से क्रॉस किया हुआ है। तो फिगर ए में देखिए लेफ्ट में क्रॉस है, सही है, मगर राइट साइड में जो गोला यानी सर्किल बना हुआ है उसको क्रॉस नहीं किया गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी में बिल्कुल क्वेश्चन फिगर की तरह एरो बना हुआ है तो ये हो सकता है। सी में बिल्कुल डिफरेंट है और डी में बना हुआ है वैसा ही, तो ये भी हो सकता है। तो हमें बी और डी इन दोनों को देखना है। दूसरा जो एरो है उसमें हमारा एक तरफ चौकोर सर्किल बना हुआ है, चौकोर हमारा चतुर्भुज बना हुआ है और दूसरी तरफ एक क्रॉस बना हुआ है। बी वाले फिगर में ऐसा ही है, देखिए
मैच कर रहा है, लेकिन डी में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो डी होगा। टिक कर देते हैं। आखिरी हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी डी, क्वेश्चन 8। इसमें जो क्वेश्चन फिगर है उसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें कि 4 एरो हैं, चारों बाहर की तरफ है। देखिए ध्यान से, चारों ही बाहर की तरफ है। देखते हैं क्या सारे में ही ऐसा ही है, ए, बी, सी और डी। आंसर ए में 3 एरो बाहर की तरफ है लेकिन चौथा एरो अंदर की तरफ है। बी में ये तीनों एरो बाहर की तरफ है लेकिन चौथा एरो अंदर की तरफ है। सी में तीनों एरो बाहर की तरफ है, ये वाला अंदर की तरफ है। तो यानी ए, बी, सी एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। बचेगा मात्र हमारा डी, जिसमें चारों ही एरो बाहर की तरफ है। तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के 4 सवाल। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरह की डायग्राम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और आप इस तरह के और सवाल बुक की मदद से सॉल्व करिएगा ताकि मेन एग्जाम में आप अच्छे से कर सकें। तो यही है आज के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ लर्नर एंड ज्वाइनिंग माय सेशंस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और हम कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।